इस दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं। किताबें, जिन्हें इंसान का सच्चा दोस्त कहा जाता है, उनका भी अपना एक अलग ब्रह्मांड है। कई किताबें प्रेरणादायक होती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन किताबों की दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी है जिनका संबंध शैतानी दुनिया से है, और ये किताबें नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ये किताबें इतनी डरावनी हैं कि इन्हें पढ़ने वालों के साथ भी अजीब सी चीजें होने लगती है। इसलिए इन किताबों को कैद करके आम लोगों से दूर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ रहस्यमयी और श्रापित किताबों के बारे में। ग्रीमोरी। ग्रीमोरी किताब को मैजिक किताब भी कहा जाता है। इसमें मैजिक और काले जादू का जिक्र किया गया है। इस किताब की खास बात यह है कि जो लोग जादू टोने पर विश्वास नहीं करते, वो भी इसे पढ़ने के बाद जादू टोने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। इसलिए जो इस किताब को पढ़ता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो इंसान शैतानी शक्तियों के वश में हो जाता है। कोडेक्स गीगास। स्वीडिश आर्मी को ये किताब थर्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिटी ऑफ प्लांट को लूटने के दौरान मिली थी। उसके बाद वो लोग इस किताब को लेकर स्वीडन आ गए थे। इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। 320 पेज की इस किताब में अब केवल 310 पेज ही बचे हैं। इस किताब को एक सन्यासी ने लिखा था। दुष्ट आत्माओं की उपासना करने के लिए प्रेरित करने वाली ये किताब काफी कम समय में 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस किताब के पन्ने चमड़े से बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक सन्यासी द्वारा मठवासी की प्रतिज्ञा को भंग करने के कारण राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। इस सजा से बचने के लिए सन्यासी ने राजा को वचन दिया कि वो मठ को गौरवान्वित करने वाली एक किताब रात भर में लिख देगा। जब सन्यासी ने किताब लिखना शुरू किया, तब आधी रात बीत जाने पर भी वो किताब को पूरा नहीं कर पाया और उसने शैतान को बुलाया। सन्यासी ने अपनी आत्मा के बदले शैतान से उस किताब को पूरा करने का सौदा किया। इसलिए इस किताब को डेविल्स बाइबल नाम दिया गया। लोगों का मानना है इस किताब के आखिरी 10 पन्ने डेविल ने ही लिखे थे, इसलिए वो 10 पन्ने किताब से गायब है। इस किताब और उसके गायब हुए 10 पन्नों का रहस्य आज भी एक पहेली ही बनी हुई है। द बुक ऑफ एब्रामेलिन। 15वीं शताब्दी में इस श्रापित किताब को एक जादूगर की बातों से प्रभावित होकर इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। इस किताब को लिखने के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि एक बार इब्राहिम इजिप्ट में एक जादूगर से मिला, जिसने उसे शैतानी और तिलिस्मी ताकतों के बारे में बताया। वहां इब्राहिम को सीक्रेट मेथड ऑफ मैजिक और शैतानी शक्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। उसी के बाद इब्राहिम ने इस किताब को लिखा और इस किताब के जरिए शैतानी और नकारात्मक ज्ञान को एक जगह एकत्रित किया। इस किताब में मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करना, हवा में उड़ना, आत्माओं से बात करने के तरीकों और साथ ही छिपे खजाने के गुप्त स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है। इब्राहिम का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक अनदेखा शैतान समाया हुआ है। उसी शैतान से रूबरू होने की विद्या इस किताब में बताई गई है। द ग्रैंड ग्रीमोरी। इस किताब को 2 और नाम से भी जाना जाता है, जो है डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड और द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर। ऐसा माना जाता है कि 1512 में इस किताब को लिखने वाला इंसान एक शैतान के वश में था। ये किताब रहस्यमयी ताकतों को बस में करने की तरकीब पर आधारित है। इस किताब को वेटिकन सिटी की एक बिल्डिंग में रखा गया है। इस किताब में शैतान को अपनी दुनिया में बुलाने की विधि बताई गई है। इस किताब में काले जादू, तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के सामने इंसानों की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। इस रहस्यमयी किताब को पढ़ने से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। इसलिए इस किताब को मंत्रों के द्वारा गुप्त तिजोरी में बंद करके रखा गया है, क्योंकि इस किताब को पूरा पढ़ने वाले इंसान को अपनी आत्मा शैतान को सौंप देनी पड़ती है। नेक्रोनोमिकॉन। इस किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है। इसमें मरे हुए लोगों से बात करने का तरीका लिखा हुआ है।
इस किताब के हर पेज में अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है। इस किताब को मैसाचुसेट्स मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में लॉक करके रखा गया है। नेक्रोनोमिकॉन बुक को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेहद रहस्यमयी किताब है। इस किताब के बारे में इतिहास में सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों का असली मतलब क्या है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया है। लेकिन इस किताब को लेकर ये माना जाता है कि 1552 ईस्वी में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास ये किताब हुआ करती थी। जॉन डी ने इस किताब को डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। इस किताब में लगभग 40,000 साल को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमय किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए थे कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। इस किताब के कुछ ही बातों को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई, उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया था। लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। साल 1990 में ही इस किताब की एक और कॉपी को बॉडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में देखा गया। इन दोनों जगह के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का दावा था कि इससे पहले ये किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। ये किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे श्रापित और रहस्यमयी किताब। इन किताबों को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब माना जाता है। आज भी इन किताब के लेखक के बारे में पता नहीं चल पाया है और ना ही इस बात का कि आखिर ऐसी शैतानी किताब क्यों लिखी गई थी। इन किताबों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और आगे ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टिक वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।